वहीम। आज की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ चाहता है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूँगा मौलाना याकूब साहब को कि आप आएँ और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। गिरामी हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सुनचिल फार्मर सोसाइटी के फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। इनका मैं तारुफ़ करना चाहूँगा। मंजूर साहब नेचुरल हेड ऑफ़ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट GBRSP GB, पूरे GB के हेड हैं मंजूर साहब। और वाजिद अली साहब कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर GBRSP स्कर्दू रीजन स्कर्दू के। और डॉक्टर इसरार साहब DD लाइफ स्टॉक खरमंग। हम आप सबको खुशामदीद कहेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाया और हमारे किसानों की रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए। तो आज के ट्रेनिंग सेशन का मकसद है एक दिन का जो तरबियती वर्कशॉप है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। जो चूँकि हमारा इलाका ज़रख़ेज़ होने के साथ साथ हमारे जो यहाँ के किसान हैं वो लाइफ स्टॉक के हवाले से आज हमारे मेहमान गिरामी आप लोगों को तजावीज़ देंगे और आप अपने सवालात भी तैयार करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले DD लाइफ स्टॉक खरमंग जनाब डॉक्टर इसरार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज के सेशन के हवाले से आप बाद में GBRSP हेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट जनाब मंजूर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा आज के सेशन के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह शनागा परी ना था वही बात मुझे। तो मैं GBRSP की तरफ से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हुए हैं और ये हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पे दूर दराज आपके इलाके में खरमंग के दूर दराज इलाका क्या नाम है इस तरकटी। तो हम आए हैं और हमारा मकसद यहाँ आने का ये है कि बुनियादी तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि GBRSP है क्या। तो GBRSP बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से एक इदारा हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान है उसने ये बनाया है और इसका मकसद मुकामी लोगों की ज़िंदगियों में माशी एतबार से समाजी एतबार से और इनके अंदर तब्दीली लाना है और उस तब्दीली लाने में आप लोगों का भी हिस्सा है। आप जब तक उसके लिए तैयार नहीं होंगे तब्दीली नहीं आएगी। तो गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद यहाँ के दूर दराज इलाके में जो हमारी कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके पास जाके उनके क्या मसले मसाइल हैं, उनकी ज़िंदगी का इन्हसार, उनके रहन सहन का इन्हसार जो है किन चीज़ों के ऊपर है। तो हमें बहैसियत मजमूई गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग उनका इन्हसार जो है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और माल मवेशी पालने के ऊपर है। डॉक्टर इसरार साहब को DD हमसे डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक और ये पोल्ट्री डिपार्टमेंट है। तो हम इनके भी मशकूर हैं कि इन्होंने अपना वक्त दिया इस छोटे से काम के लिए और हम ये समझते हैं कि हम सब मुकामी लोग हैं। डॉक्टर साहब भी मुकामी हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बस ज़हनी तौर पे तैयार हों। बाकी आपके माल मवेशी की बेहतर निगहदाश्त कैसे हो सकती है, उससे बेहतर पैदावार आप कैसे हासिल करेंगे, आपके पास फल फ्रूट हैं, दरख्त हैं, तो इनसे आप कैसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इसके ऊपर भी एग्रीकल्चर के साथ वालों को भी बुला के हम आपके साथ कोई ट्रेनिंग करेंगे ताकि आपको मोटी मोटी चीज़ों का पता हो। तो ये गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका सिकरदू में ऑफ़िस है, उसका गांचे में भी ऑफ़िस है और हम चाहते हैं कि खरमंग और शिगर में भी हमारा दफ्तर बने। अभी ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, बाकी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इसके दफातर हैं और ये आवाम के साथ मिल के हम काम करते हैं। सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको आवाम के करीब लाते हैं, आवाम को सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनके करीब लेके जाते हैं। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाका खरमंग के
छोटे से गांव में आए हैं और यहाँ पे GBRSP के ताउन से मकामी लोगों के लिए लाइव स्टॉक और पोल्ट्री मैनेजमेंट के ऊपर हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग दी है, ताकि यहाँ के लोग जिनका ज़िंदगी का ज़्यादा इन्हसार जो है ये माल मवेशी पालने के ऊपर है और ज़राअत के ऊपर है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो सलाहियत है उसमें इजाफ़ा किया जाए, तरबियत के ज़रिए उनको नई नई चीज़ें बताई जाएँ। इस मकसद के लिए हमने गिलगित बल्तिस्तान के बल्तिस्तान डिवीज़न के अंदर जो है लाइव स्टॉक के लोगों को जो है वहाँ के डॉक्टर्स को हमने इंगेज किया और यहाँ पे ला के लोगों को उनके ज़रिए ट्रेनिंग दी। तो हम समझते हैं कि इससे लोगों के इस ट्रेनिंग के ज़रिए लोगों की आमदन में इजाफ़ा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे दूर दराज इलाका होने की वजह से लोग एक फसली ज़मीनें हैं यहाँ के ऊपर, साल में एक ही फसल हासिल होती है, तो हम चाहते हैं वो एक फसल इनको अच्छी मिल जाए और लोगों की ज़िंदगी में जो है बेहतर तब्दीली आए। शुक्रिया। तो इसके साथ ही एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर साहब को शुक्रिया के साथ इनको ये माइक देता हूँ कि ये अपना इस प्रोग्राम को जिस तरह से पहले से तय हुआ है कि आप लोगों को हमने जो मोटी मोटी चीज़ें बतानी है वो डॉक्टर साहब बताएंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब वाला मामला हो गया तो हम भी इधर ही हैं और हम आपके साथ जो है कोशिश करेंगे कि दिगर हज़रात, मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले हमारा कासिम साहब से बात हुई थी और हमने कहा था कि तरकते में हम कोई प्रोग्राम करेंगे इस हवाले से, लाइव स्टॉक के और पोल्ट्री के हवाले से कोई कैंप या कोई इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। और इत्तेफाक से मंजूर साहब इन्हीं दिनों में तशरीफ़ लाए, तो हमने कहा चलो ये मिल के एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें GBRSP के भी की इनकी ताउन हो और ट्रेनिंग के लिए। तो इसका बेसिक मकसद उन्होंने कहा कि चूँकि हमारा इलाका ज़रिए इलाका है और हमारा ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो या तो ज़राअत पे है या फिर माल मवेशियों पे, तो यहाँ पे कोई ऐसा घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे माल मवेशी ना रखे जाते हों। हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोग जो अभी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा मॉडर्न तरीक़े से करें। और दूसरा ये है कि चूँकि ज़माने ने तरक्की की है, लोग जो है वो आजकल इस तरफ माल मवेशियों को पालना और इनकी देखभाल करना, उनको आगे चरागाहों में ले जाना, इस तरह इनका रुझान थोड़ा कम हो रहा है। एक फैक्टर है कि हमारे जो है वो दिलचस्पी लोगों की जो नया नस्ल है ख़ुसूसन उनकी दिलचस्पी इस तरफ कम है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं नौकरी लग जाए या कहीं और कारोबार हो जाए। तो कमर्शलाइजेशन का ज़माना है, तो हर चीज़ कमर्शल हो रहा है। आप यहाँ से लोग जो है वो घी लेके जाते हैं, दही लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं। केंद्र से रोज़ाना 200 से 250 300 लीटर दूध कर दो जाके वहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जो मसनूई चीज़ें हैं उनकी तरफ से निकल के दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। और हमारा इलाका ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है और यहाँ पे हम इन चीज़ों को फ़रोग़ दे सकते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, आपकी चीज़ें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हत्ता के जाके ये आप यहाँ से कमा सकते हैं। और ये जो जहाँ पे आप ये चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडर्न करके, थोड़ा सा उसको तरीक़ा चेंज करके, थोड़ा सा नई चीज़ें जिद्दत ला के उसको आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम ये बात करेंगे कि आपके पास जानवर हैं, गायें हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, वो आपके पास हैं, आपने उसको किस तरह संभालना है। जिस तरह कोई चीज़ आप लाते हैं तो फिर उसका ये है कि आपने उसको संभालना किस तरह है, उसको रखना किस तरह है, उसको किस तरह आपने उससे फ़ायदा लेना है, और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह लेना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो वो नहीं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। आप लोग सब ज़मींदार हैं, आप लोगों ने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इन्होंने सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजार के, इनके कुछ तजुर्बे होंगे, कुछ आपके जो मुफीद मशवरे होंगे वो हम सबको देंगे, आप हमें देंगे, हम जो थोड़ा आपको मशवरा दे सकते हैं वो हम आपको देंगे। तो इस सिलसिले में फिर थोड़ा सा शुरू करते हैं। ये बोर्ड का कोई सिस्टम है, थोड़ा सा ऊपर कर कारंटीना जनितंग अमल को सकते हैं। बान और ब्यांगों से उसूल पुयन कि यहाँ बाहर ना मैं या अलग देखें, यहाँ बागीचा ना बांच क्यों दे बान और बांच क्यों यहाँ से 2 हफ्ता चक अलग यापन कारंटीना बन उसूल इन दूँ ब्यांगों मामलों दो इनकी ब्यांगों नाजुक इतने वन खुए सूरत हाल पुछी ज़्यादा होना ब्यांगों ज़रूर अलग यापन अलग यहाँ से हफ्ता चक यहाँ से अलग यहाँ से खुए शु बीमार न रहे पतावत मद न रहे देने यहाँ से बेशक
किम नरे अगर लेकिन अगर यहाँ अचानक क्यों से हो बस बाहर इधर क्यों पे न चुत नरे ये सिक्योर पे बियांगों ले फोन अच्छा बिया ये सिक्योर पे बियांगों ने हो ना यों ले फोकन उसूल पुदो इनकी खो क्यों से अलग याक से हफ्ता चिक अलग याक से इसका अलग याक से देता ना खो सा आदत हो अंदर नहीं अल पता वत की भाई दियो ठीक है तो मैं जो अच्छा दुई नो yang मुख्तसर ngati देसी हो चिक नया बियांगों खो सा यहाँ दो चीनी तासे थूमतों दो से बीमारी फौरी तौर पर बीमार भी बन यहाँ आसमान की क्यों में हो मन तक अच्छा देना यहाँ सीरी बेंगोला अच्छा दुख पे जगो पता सी हो जाता है बेखुड़ू खेरे बिल्कुल बंद में से मैं यंग दंगाई आज दाई से करो कि लूची ओ मन वे जगह दुख पर गोस और खोला दियो तो बस लिंग जरते या वो बहुत से दुख पे जगह बगे और ठीक ठाक खोर बा दुख पे भी जगह मुनासिब जगह सौ जन स्पा बा चुन रहे कोई माला पुता से आपको छाला नाल जो तामा और दो से खेर अंडा ज़्यादा इधर से होता तजुर्बा बस ना रहे अंडा ज़्यादा तामे और खे वैक्सीन पिन एंडी वैक्सीन जरे दो हर 3-4 महीने बाद ला होबन तामिन उसे कौन सा खोरों से दिखा अच्छा दो अलावा आई सी संयत पिन इधर और गोश्त ना इंशाल्लाह आया सी अच्छा डिमांड बेस ना रहे मिन दिजाल इधर सी दे नक़ो ब्याहों से इधर कामयाब सोसा ठीक हो गया तो हैं पैदावार पर कम है दिन दो इन खुराक पर ज़रूर खुराक पर दो इनकी खुद से अच्छा गदा से नानो ब्यांगोल गदा से गतिया नानो खिला बासोना या मैंने ज़्यादा देर ट्रोचिल चलता हूँ खोला इनमें उसूलन तो खोल फीट तामर उसमें फीट पिन चीज़ जो खोल चीज़ गामा मिक्स बस पिन देनो हर चीज़ खोल गोश्त जिस्म पर गोश्त चीज़ गामा मिक्स पिन अब गदा कभी तो न तंगत कभी तामत कभी खुदा से आगत वन दे साहब का खोल खुराक सो फचे हो जाए अंडा तामत या मुझे जाता फचे साहब एक तो ये है कि हमारे हालात उनके उससे बहुत मुख्तलिफ हैं एक तो ये है कि वो हिसाब बता रहे हैं फार्म के हिसाब से फार्म में ये होता है कि उनका जो है ना वो फीडिंग वो मुकर्रर होता है कि सुबह इतने देना है शाम को इतने देना है पानी इस टाइम पे देना है अच्छा बाकी उसके साथ विटामिन्स मल्टीविटामिन्स ये वो सारे देते हैं अब उस हिसाब से अगर आप भी करें तो वो बिल्कुल वही वो देगा अब वो इन्वायरमेंट का भी फ़र्क है कि वहाँ पे जो गर्मी है और जो वहाँ पे हालात हैं जो वहाँ का टेम्परेचर है हमारे इधर वैसा नहीं है तो बहरहाल उसको मोटे हो गया है एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अंडा नहीं देती अंडा ये है कि अच्छा उसका ये कि मैं एक जगह गया था ना इसका फॉर्म था स्लोप के था जी ब्लैक वाले उसने हाँ काले वाली मुर्गियाँ जो है वो कोई 5 या 1000 मुर्गियाँ लाया था वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहे थे वो उसने फॉर्म बनाया था अंदर उसने ये बताया कि ये मुर्गी जो है ना अंडा ऐसे ज़मीन पर नहीं देती है उसका बॉक्स बना होता है उधर जाके अंडा देती है तो अब ये नहीं पता है आपको इस तरह से बताया नहीं बताया है लेकिन अगर बताया है तो नहीं बताया है तो उसको जिधर रखते हो ना उधर एक बॉक्स सा होता है डॉक्टर साहब तो उस बॉक्स में उसने हमें दिखाया ये देखो इधर अंडा डाला है निकाल के दिखाया नीचे ज़मीन पर तो 500,000 मुर्गियाँ थी नीचे एक भी अंडा नहीं था तो वो उसकी अपनी नस्ल है उसका अपना तरीक़ेकार है उस हिसाब से तो आपने ऐसे ज़मीन पर छोड़ के अंडा दे दो कहा तो वो शायद उसने नहीं दिया ठीक है सही बात है वो है कि 8, 9, 10 माह तक दूध दे देते हैं तो उसमें फिर 5, 6, 7, 8 महीने के बाद दूध की उसमें दूसरा ये है कि हमारे जो लोकल ब्रीड है उसमें कैपेसिटी इतनी है उसका जो है ना वो जेनेटिकल है जीनियाती तौर पर है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते इसमें एक ही चीज़ है कि उसको क्रॉस करके जैसे जर्सी है जर्सी को आप जो है वो 10 महीने तक आराम से मतलब उसका दूध निकाल सकते हैं दूसरा ये है कि जब आपकी गाय ने बच्चा दिया उसके 2 महीने तक आपने उसके बाद दोबारा क्रॉस करना होता है हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चा दिया उसके बाद क्रॉस का पता ही नहीं है 2 साल तक जो है ना वो पड़ा हुआ है वो मतलब ये हम चलो घर में पालते हैं या हमें जो है ना वो गर्मियों में उधर वो मुफ्त में वो मिल जाता है वरना ये फार्मिंग के हिसाब से ना ये इसको कल कर देते हैं जिसने जो है ना वो बच्चा मिस कर दिया उसको निकाल देते हैं आउट कर देते हैं तो ये कि पहला खुराक है खुराक अच्छा हो तो फिर उसी हिसाब जितना आप खुराक अच्छा देंगे उसने दूध देना है दूसरा ये है कि आपने जो है ना हर जब बच्चा देने के 2 महीने के बाद आपने उसको क्रॉस कराना है क्रॉस कराया तो ये गाय का ये क्या हम क्यों रखते हैं एक तो ये बच्चा देगी
दूसरा ये कि दूध देगी। और दूध बच्चा और दूध दोनों के लिए क्या है कि आपने उसको क्रॉस कराना है। 2 महीना आपने रेस्ट कराना है, 2 महीना या 1 महीना, और हर वो 21 दिन के बाद जो है वो हीट में आती है। तो हीट में जब आएगी तो आपने उसके बाद जो है वो 1 या 2 दफ़ा उसको रेस्ट देना है, उसके बाद आपने उससे क्रॉस कराना, ताकि जब आपके 10 महीने पूरे हो जाएं आपको दूध भी मिले, उसके 2 महीने के बाद जो है वो आपको फिर अगला बच्चा भी मिले। जब अगला बच्चा मिलेगा, एक आपके पास बच्चा आ गया, दूसरा उसका दूध फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो है वो इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं कि आपने जो है वो उसको खाली नहीं रखना। बच्चा जन्मने के बाद मतलब 1.5-2 महीने के बाद दूसरे बच्चे के लिए कोशिश करना है। 2 महीना 1 महीना क्लियर कट ये जाता है, वो मुनासिब है सर? बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, ये एक बच्चा जन्मने के बाद कितने अरसे के बाद ये हीट के लिए मेडिसिन दी जाए? महीने ज़्यादा महीना, या जो हम कहते हैं हर 21 दिन के बाद उसने हीट में आना है। वो अक्सर ऐसा होता है कि वो हीट में आते हमें पता नहीं चलता। ये नोटिस को जो है ना वो आपने खुद करना है। मेडिसिन आपसे मिल सकती है, वो आपने बाजार से लेना है। ये भी बताएं ना, साइंस बताएं वो कैसे पता चले? हीट जैसे बुतल विदाल पीछे से दे पहला नंबर पे कुछ काबिन, ठीक है ना मैन काबिन गदा से को काबिन गदा से फिर वहाँ तवज्जो में उसने अपना काम कर दिया है, उसने शोर मचाया है, वो जो है ना वो किया, आपने तवज्जो नहीं दिया तो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। यही तो मैनेजमेंट है, इसे तो करना है। आपने उसको देखना है, और दूसरा आपने उस डेट को नोट करना है। मतलब आज 18 तारीख को जो है उसने ईद में, आपने कहा यार इस दफ़ा नहीं करते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि जो है ना आप कहते हैं कि जो मुझे सर्दियों में नहीं चाहिए, मुझे गर्मियों में चाहिए, मैंने मार्च में लेना है, तो आपने कहा यार इसको मैंने फलाना दिन करना है, उसके 19 से 21 दिन के बाद वो दोबारा फिर हीट में आती है। उसके बाद आप क्रॉस कराएं, आपने हियाक से कराना है, अच्छा बेल से कराना है, जिस तरह भी कराना, आपने उसको क्रॉस किया, आप वो डेट नोट रखें। ये उसूल है जो ना कि आप जिस दिन क्रॉस करते हैं वो तारीख़ आप लिखते हैं कि फलाना दिन को मैंने गाय का क्रॉस किया। उसके ठीक 8 महीने जो है ना आपने वो करना है कि 8 महीने या 8-8.5 महीने के बाद आपने उसका दूध बंद करना है, उसको खुराक देना है ताकि वो अगले बच्चे के लिए तैयार हो सके।